क्या आप रोज मंत्र जप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, फिर भी मन अशांत रहता है? अगर हाँ, तो दोष आपके मन में नहीं, तरीके में है। क्योंकि गलत विधि से किया गया जाप साधना नहीं, सिर्फ आवाज बनकर रह जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जाप और ध्यान का वो सही तरीका जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का विषय बहुत गहरा है। जाप और ध्यान। अधिकतर लोग सोचते हैं कि माला फेर ली, मंत्र बोल लिया, आंखें बंद कर ली, बस ध्यान हो गया। लेकिन सच ये है, गलत जाप और गलत ध्यान मन को शांत नहीं करता है, बल्कि और भटका देता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जाप क्या है, ध्यान क्या है, दोनों में फर्क और सही विधि कैसे कैसे हमें जाप और ध्यान करना चाहिए। और वो एक गलती जो 90% लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। आज इस वीडियो में अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो गलती पूरी तरीके से आपकी सही नहीं होगी। तो 90% लोग गलतियां बहुत सारी करते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगी जाप और ध्यान में अंतर क्या है और किस तरीके से हमको करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं जाप का क्या है। जाप का अर्थ क्या होता है? जाप मंत्र का निरंतर स्मरण करना। जाप 3 प्रकार का होता है। वाचिक जाप, जब आप जोर से मंत्र बोलते हैं, शुरुआती साधकों के लिए सही होता है ये। फिर होता है उपवासी जाप, होठ हिलते हैं, आवाज़ बाहर नहीं जाती है, तो यह होता है आपका उपवासी जाप। अब हम बात करते हैं मानसिक जाप। मानसिक जाप सिर्फ मन में मंत्र चलता रहता है। सबसे शक्तिशाली मानसिक जाप ही होता है। यह मानसिक जाप कहते हैं। यदि लेकिन याद रखिए, मंत्र की शक्ति शब्द में नहीं, भाव में होती है। अगर मन कहीं और है और मुंह मंत्र बोल रहा है, तो वो जाप नहीं होता है। अब बात करेंगे हम ध्यान की। अब समझते हैं, आइए ध्यान क्या है। ध्यान का मतलब है मन को एक बिंदु पर स्थित रखना। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है जहाँ न भूत की चिंता है, न भविष्य की चिंता है, सिर्फ वर्तमान का अनुभव है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोग ध्यान लगाने बैठते हैं और विचारों में लड़ने लगते हैं। दोस्तों, ध्यान में विचार रोकने नहीं होते, देखने होते हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दीजिए। अब हम बात करेंगे जाप और ध्यान में फर्क क्या होता है। अब सवाल उठता है, जाप और ध्यान में फर्क क्या है? जाप मन को बांधने का तरीका है। ध्यान क्या होता है? मन के मुक्त होने की अवस्था है। जाप सीढ़ी है, ध्यान मंजिल है। जिसने सही जाप सीख लिया, उसके लिए ध्यान अपने आप लगने लगता है। लेकिन बिना जाप के सीधे ध्यान में बैठना ऐसा है जैसे बिना सीढ़ी पर छत पर चढ़ने की कोशिश की जाए। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, तो आज हम बात करेंगे। आइए अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की।
90% लोग जाप इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे गिनती पर ध्यान देते हैं, भाव पर नहीं। बल्कि भाव सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट माना जाता है। माला घूम रही है, जाप कर रहे हैं, गिनती पूरी हो रही है, बस इसी पर ध्यान देते हैं। लेकिन मन मोबाइल, पैसा, रिश्ते, डर में होता है। याद रखिए, एक माला भाव से कीजिए और 10 माला बिना भाव से, तो इम्पोर्टेंट एक माला ही मानी जाएगी। 10 माला आपकी जो हो गई वो बिना भाव के हुई हैं, वो आपकी विफल हैं। अगर आपने एक माला भी भाव से की हुई है तो वो आपकी बहुत ही कारगर है। मानिए आपकी वो माला भगवान ने स्वीकार की है। अगर आपने 10 माला बिना भाव के की हैं, सिर्फ गिनती के लिए की है, तो वो असफल है, उसके कोई मायने नहीं रखते। एक और गलती, जल्दी परिणाम की इच्छा। ये एक भगवान की पूजा जो होती है, ये एक सौदा नहीं होता। साधना का सौदा नहीं किया जा सकता कि आज किया कल फल मिल गया। यह बीज बोने जैसा है, समय लगता है हर किसी में। जब आप बीज बोएंगे तो उसमें बहुत समय लगता है, सींचना पड़ता है, एक एक पल पल की को उसको देखना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो बीज अंकुरित होता है। इसी तरीके से हमें गलतियां ना करने की वजह हमें अपने टारगेट पे ध्यान देना चाहिए। तो भाव से सारी चीज़ें होती हैं। जाप करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ जाप करने का सही तरीका और सरल तरीका क्या होता है। अगर आपने यह वीडियो सुनी है तो आपको मानो आज जाप और ध्यान का अंतर पता लग जाएगा। समय तय करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात सोने से पहले उठें। सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सूर्य निकलने से करीब 1-1.5 घंटे पहले उठें ब्रह्म मुहूर्त में। स्थान, उसके बाद आप अपने स्थान तय करें, नहाना धोना, स्वच्छ कपड़े पहने, स्वच्छ नहाए धोएं, अच्छे कपड़े पहने और स्वच्छ ही स्थान तय करें। एक ही जगह पर रोज़ बैठें, वहीं बैठें जहाँ पर आप रोज़ ध्यान जप करते हो। क्योंकि स्थिर जगह हो जाती है तो भगवान आसानी तरीके से आपको देख पाते हैं। आसन तय करें। रीढ़ अपनी जो, जब आप बैठेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, शरीर स्थिर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। संकल्प लें, मैं सिर्फ मंत्र पर ध्यान दूंगा, या मैं इतने मंत्र रोज, मैं इतने माला जप करूंगा, या मैं रोज इतने ध्यान करूंगा, इतनी देर तक ध्यान में बैठूंगा। आप संकल्प लेकर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे जल्दी वह सुनाई देती है, सुनते भी हैं आपके भगवान। तो कोई भी भगवान है वो सुनते भी हैं। अगर आप संकल्प लेके कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो आपका निश्चित तौर पर वह कार्य पूरा होगा। शुरुआत वंचिक से करें। शुरुआत आप धीरे धीरे ही करें, वाचिक में करें तो मानसिक पीड़ा भी नहीं होगी आपको कोई, मतलब थोड़ा थोड़ा ही करें लेकिन भाव से करें। भाव सबसे जरूरी होता है, मंत्र नहीं, ईश्वर से जुड़ाव होता है। जब आप भाव से कोई काम करते हैं ना, तो मंत्र फिर नहीं, ईश्वर से सीधे जुड़ाव की कहानी यहाँ पर आती है। ईश्वर से सीधा जुड़ाव आता है। अगर मन भटके तो डटिए, डटिए डटिए मत, बिल्कुल भी। प्यार से वापस लाएं अपने ध्यान को। अब मैं आपको बात करूंगी कि ध्यान की सरल विधि क्या होती है। ध्यान की एक बहुत सरल विधि बताती हूँ। आंखें बंद करें,
सांस पर ध्यान दें, लंबी गहरी सांसें लें। सबसे पहले मंत्र को सांस से जोड़ें। सांस अंदर की खींचें और सांस बाहर लाएं, या ओम के साथ श्वास पे श्वास खींचें। बस इतना ही अगर विचार आए उन्हें देखें, फिर सांस पर लौट आए। जैसे आपने ओम बोला तो ओम ऊपर की साइड खींचे सांस, उसके बाद ओम को नीचे की तरफ वापस छोड़ दें। तो सांस पर अपना मंत्र लाएं। अंत में मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, जाप और ध्यान दिखावा नहीं है, यह आत्मा की और ईश्वर की एक यात्रा है। जो लोग 10 मिनट सच्चे भाव से साधना करता है, वही जीवन में शांति, शक्ति और स्पष्टता पाता है। याद रखिए, ईश्वर दूर नहीं, हमारा मन भटका हुआ है। जब मैं मन ठहर जाएगा हमारा मन भटका हुआ है, जब हम ठहर जाएंगे तो ईश्वर स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो मानसिक और शांति खोज रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आध्यात्मिक ज्ञान और सरल भाषा में साझा करते हैं। जय